नगर पंचायत गुंडरदेही में अटल परिसर के निर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसी अवसर पर सुशासन तिहार का भव्य आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह वर्चुअल रूप से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने किया, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रवासियों को बधाई दी और सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाना पर जोर दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन ने बताया कि अटल परिसर के निर्माण के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिस पर स्थानीय जनता ने आभार व्यक्त किया। यह अटल परिसर स्थानीय लोगों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक व अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और उन्होंने विकास योजनाओं के स्थानीय प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। साथ ही सुशासन तिहार के तहत केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा पात्र हितग्राहियों के आवेदन भी प्राथमिकता से निपटाए गए। नगर पंचायत के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि परियोजना के कार्य शीघ्र शुरू होंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं सुविधाओं में वृद्धि होगी। आयोजन में मिले सकारात्मक संकेतों से क्षेत्रवासियों में उम्मीद और उत्साह दोनों बढ़े हैं। CGTV से यादराम साहू, गुंडरदेही की रिपोर्ट। निश्चित ही आज का दिन नगर पंचायत के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था और हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना अटल परिसर का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री नगर प्रशासन के मंत्री श्री अरुण साव जी ने वर्चुअल जुड़ करके आज के कार्यक्रम का 2 करोड़ 41 लाख रुपए के भूमि पूजन उद्घाटन किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक 42 करोड़ रुपए नगर पंचायत के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे नगरीय प्रशासन की ओर से लगभग 42 करोड़ रुपए मिला है। इसके लिए मैं नगर पंचायत की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और विशेष करके आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अटल परिसर का लोकार्पण किया है और भूमि पूजन किया है। और इस वर्चुअल बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता यशवंत जैन जी, पूर्व विधायक राजेंद्र राय जी, हमारे चेमन देशमुख जी जिला के अध्यक्ष, वीरेंद्र साहू जी और हमारे वरिष्ठ नेताजी आज जुड़ करके आज कार्यक्रम का लोकार्पण भूमि पूजन किया। और उसी के तहत सुशासन तिहार भी हमारे नगर पंचायत में विभिन्न कामों के लिए हमारे नगर पंचायत के 15 वार्डों के हमारे नागरिकगण ने अभी आवेदन दिया, उसका निराकरण हुआ। बहुत से कामों का के साथ साथ और सुशासन तिहार में शासन की जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना, उसमें हमारे जो आवेदन दिए उसका निराकरण हुआ है। बहुत से किट का हमने वितरण किया है, कृषि विभाग से, महिला बाल विकास से, अन्य विभाग से। इसके लिए बहुत बहुत नगरवासियों का धन्यवाद और विशेष करके अरुण साव जी और हमारे नेताओं का धन्यवाद, जिन्होंने नगर पंचायत के विकास के लिए और हमारे नगर पंचायत को किसी प्रकार की राशि की कमी नहीं होने देंगे ये कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत में अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं और आएंगे अभी 3 बजे तक कार्यक्रम होगा? अभी तो ये आंकड़ा मेरे को मालूम नहीं है, लगभग 60 के आसपास आवेदन का नगर पंचायत से निराकरण किया गया है। और अभी शाम को 3 बजे के बाद पता चलेगा कि कितना आवेदन आया है, कितने का हमने निराकरण किया है और कितना अनाकृत है। जैसे खाद वितरण के संबंध में आपसे जैसे कई सोसाइटियों में खाद का जो समस्या लगातार जारी है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, किसी भी प्रकार के किसानों को तकलीफ नहीं होगा। सरकार ये चाहती है कि व्यवस्थित रूप से किसानों को खाद मिले। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन एक प्रक्रिया की है कि आपके पास जितना खेत है उस हिसाब से आपको यूरिया, DAP और खाद मिलेगा। खाद की कोई किल्लत नहीं होगी। अव्यवस्थित ना हो, भंडारण ज़्यादा ना करें, लोग इसको सरल तरीके से मिले, इसलिए इसको किया गया है और खाद की कोई कमी नहीं है। शासन तिहार के बारे में क्या कहते? छत्तीसगढ़ सरकार अपने दोष को छुपाने के लिए, सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए सुशासन के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। लेकिन इस शिविर में अभी आने के बाद मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिसके हाथ में 2 साल पहले का जो सुशासन में लगाए आवेदन की कापी है
तो अभी तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। तो वर्तमान जो सुशासन के माध्यम से स्टाल लगाकर लोगों के बीच ये संदेश देना कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, धरातल पर दिख रहा है कि 2 साल पहले जो आवेदन लगा उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ और अभी भी पता नहीं क्या निराकरण कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं विकास को लेकर दुनिया भर की बातों का। तो ऐसे ढकोसला करने से कोई मतलब नहीं है। और आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जो हालात बने, चाहे शराब को लेकर, चाहे राशन को लेकर, या बिजली को लेकर, या खाद को लेकर, जो समस्याएं लगातार किसान अभी झेल रहे हैं। खाद की पूरी कमी है और एक तरफ प्रधानमंत्री जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप डीजल का उपयोग कम करें, खाद्य तेल का उपयोग कम करें, यात्रा में कम करें और खुद विदेश यात्रा करें। तो ऐसे उपदेश देने से कोई मतलब नहीं, सोना मत ले, तो आपकी नाकामी है ना। आपने एक तरफ कहा लोगों को खाद्य तेल के लिए ये कर रहे हैं कि खाद्य लोग खाएंगे नहीं तो कैसे करेंगे, लोग जाएंगे नहीं, आसपास परिवहन नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। और आप एक तरफ उपदेश भी देते हैं और एक तरफ स्वयं विदेश यात्रा कर, पहले आप अपने शुरुआत कीजिए। तो ऐसा नहीं है, एक तरफ खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जिस हिसाब से अवैध शराब का कारोबार पूरे प्रदेश में फल पूरा सट्टा जोरों पर है। आप गुंडरदी देख लें, अर्जुंदा देख लें, आसपास देख लें, लगातार रोज़ मारपीट हो रही। शराब को लेकर तो लगातार जो बातें आ रही हैं, बिजली की आपूर्ति आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो जिस हिसाब से आप बात करें, इतनी बड़ी बड़ी धरातल की बातें करें, यहाँ पर नहीं है। पहले आप जनता की बातों को, राशन अभी है नहीं, 2-2 महीने से राशन नहीं है, लोग राशन के लिए घूम रहे हैं। बोले KYC के चक्कर में आज हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो केवल ढोल पीटने से कुछ नहीं होता, पहले धरातल पर काम दिखे। निश्चित ही पिछले सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में जो योजनाएं संचालित थी, उन योजनाओं को आपने केवल दुर्भावनापूर्ण बंद किया, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता गुमराह हो रही है। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भूखे मर रही है और छत्तीसगढ़ की जनता तड़प रही है। राशन कार्ड के माध्यम से कई जैसे राशन कार्डधारी हैं वो चावल बेचते हैं, चावल माफिया जो पैदा हो गए हैं अभी छत्तीसगढ़ तो सक्रिय गांव-गांव जा रहे हैं। आपको देखना, गांव-गांव जाते हैं, ऑटो लेके जाते हैं, ऑटो लेके जाते हैं और वो लोगों से चावल लेते हैं 20 रुपये 25 रुपये जिस हिसाब से लेते रहेंगे, और वो सक्रिय होकर काम करते हैं और वापस उसी चावल को बाहर ले जाकर बेच रहे हैं। तो ऐसे जो अवैध व्यापार फल फूल रहा है उस पर भी अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। आज गुंडरदी नगर पंचायत में अटल परिसर का लोकार्पण और लगभग 3.25 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। और इस कम समय में गुंडरदी नगर पंचायत को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय अरुण साहू जी की कृपा से लगभग 44 करोड़ रुपए की सौगात अब तक के गुंडरदी नगर पंचायत को मिला है। और आज भी इस लोकार्पण के अवसर पर माननीय अरुण साहू जी ने पूर्व में 3.5 करोड़ रुपया अधोसंरचना मद से और आज 2 करोड़ रुपया फिर से अधोसंरचना मद से उन्होंने घोषणा किया। नगर पंचायत गुंडरदी की तरफ से माननीय अरुण साहू जी का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सुशासन तिहार लगातार जारी है, क्या कहना चाहिए? सुशासन त्यौहार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सभी विभाग के अधिकारी विभिन्न स्थानों पर क्लस्टर के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बैठते हैं और लोगों की समस्या का समाधान भी हो रहा है। निश्चित रूप से सरकार गांव तक के आम जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। इसके पहले मटिया में भी सुशासन तिहार लगाया गया था, क्या थोड़ा वो निराकरण भी नहीं हो पाया, ऐसा बुधराज नाम जो थे वो बोले हैं? निराकरण ऐसा है, कई चीज़ें आवेदन देने के बाद तत्काल निराकरण नहीं होता, समाधान के लिए आवेदन को आगे बढ़ाया जाता है। कई चीज़ें समाधान वहीं पे होती हैं, तो समाधान शिविर के माध्यम से ऐसी चीज़ें जो तत्काल समाधान होने लायक है तत्काल समाधान होता है, और कई विषय ऐसा रहता तत्काल समाधान होने लायक नहीं रहता, वो संबंधित विभाग में आवेदन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए। किसान अभी खाद के लिए थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं, क्या है गर्मी के दिनों में थोड़ा सा दिक्कत होता है? क्योंकि कृषि का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन अभी नई व्यवस्था है सरकार की कि एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन होगा और खाद की कालाबाजारी और अन्य प्रकार से जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें इस बार दूर होगी। और वैज्ञानिकों द्वारा जो रिकमेंड किया गया है खादों का, उस हिसाब से इस बार सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में जितना अनुशंसा किया गया है उतना खाद मिलेगा आने वाला समय में। पंजीयन के कारण थोड़ा विलम्ब हो रहा था, अब वापस स्थिति ठीक हो रहा है। सभी अतिथियों से निवेदन कि लोकार्पण का कार्यक्रम आप सभी से निवेदन है, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन
35 लाख रुपए का सामुदायिक भवन, 20 लाख रुपए का अटल परिसर का लोकार्पण और 1,87,00,000 का माननीय हमारे मुख्य अतिथि माननीय अरुण साहू जी के द्वारा 2,14,00,000 रुपए का भूमि पूजन उद्घाटन हो रहा है। जोर ताली बजाए स्वागत अभिनंदन। माननीय अतिथियों से निवेदन कि लोकार्पण करें। माननीय यशवंत जी, माननीय हमारे पूर्व विधायक जी, अभी सभी पार्षदगण आ जाए। भैया आ जाइए। जनपद अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, सभी लोग आ जाए। आइए आइए सब लोग ऐसा हो जाओ। माननीय हमारे यशवंत जैन जी, जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू जी, राजेंद्र राय जी, जनपद के अध्यक्ष महोदय युवराज मार्कंडे जी, मंडल अध्यक्ष और सभी पार्षद के कर कमलों द्वारा अरे बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अरे बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, दोनों साइड आ जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मंत्री जी जुड़ चुके हैं। सभी पार्षद जी से निवेदन आप आगे आ जाए। सभी पार्षद जी ऐसे सामने आ जाए। सभी पार्षद जी सामने आ जाए। माननीय हमारे बहुत ही सम्मानीय लोकप्रिय नेता उप मुख्यमंत्री नगर प्रशासन मंत्री अरुण साहू जी का नगर पंचायत गुंडरदी की आ जाए। अटल परिसर का लोकार्पण माननीय अतिथियों के द्वारा होने वाला है। भवन